सर ये ठोकर वाला जो नाका है, चेक करें, मॉनिटरिंग एक दिन कराएं, कोई भी मुट्ठी गर्म करके निकल जाए उसको नहीं रोका जाता, तो जो नहीं है उसको रोक के सारी गाड़ी चेक की जाती है। एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मैं जा रहा था गजोमता रोई नाला पे, उधर पुलिस नाका लगा हुआ था, 5-6 मुलाजिम खड़े, तो उन्होंने मुझे रोका, साथ मेरा बेटा था 5-6 साल का, एक ड्राइवर था। मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा जी ठीक है। जब मैं वापस आ रहा था ना, तो वो सारे पुलिस वाले गाड़ी के आगे हो जाते हैं, और जी MP साहब आ गए, MP साहब, उन्होंने कहा जी चाय पानी। मैंने कहा यार कुछ तमीज़ कर लें, कम से कम एक मेंबर से आप डिमांड कर रहे हैं तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। मैंने सर उसी टाइम उनसे थोड़ा सा बोला, मैंने SP मॉडल टाउन को कॉल की, मैंने कहा सर ये आपके मुलाजिम है, ये हालात एक मेंबर सूबाई असम्बली का है, तो बाकी किस तरह। उन्होंने कहा जी मुझे 2 मिनट टाइम दें। SHO नश्तर टाउन की मुझे फ़ाहिम साहब थे, उनकी कॉल आई, मुझे उन्होंने पूछा क्या मसला है, मैंने कहा, उन्होंने कहा जी मैं अभी नाके पे जा रहा हूँ तो मैं आपसे रब्ता करता हूँ। उन्होंने कहा जी वाकई इन्होंने ज्यादती की है तो मैं सुबह इनको SP साहब के पेश करूँगा। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। सर ये जो मैंने रिक्वेस्ट इससे पहले की थी कि हम कोशिश कर रहे हैं सर इस करप्शन से और इन चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए कि इस महकमे के अंदर ना बुरा रवैया हो, ना करप्शन की शिकायत हो, कम से कम कर दें इसको सर, इसको टेस्ट केस बना लेते हैं। जो आपने कही बात इस तरह की, अगर ये ऑनरेबल मेंबर्स के साथ हो रहा है तो लाजमन या आम शहरियों के साथ इससे ज़्यादा होता होगा, ज़्यादा अलार्मिंग है। ठीक, तो उसको सर हमने ठीक करना है। इसको ये ठोकर वाला जो नाका है, चेक करें, मॉनिटरिंग एक दिन कराएं, कोई भी मुट्ठी गर्म करके निकल जाए उसको नहीं रोका जाता, तो जो नहीं है उसको रोक के सारी गाड़ी चेक की जाती है। इसमें मैं मुख्तसरन बिल्कुल ये सारी बातें हुई हैं और ये वाक़यात इस किस्म के हैं कि ये आए दिन हमारे आसपास लोगों के साथ पेश आते हैं। ये तो लकीली MPA साहिबा यहाँ पर उनके पास इख्तियारात है, उनका प्रिविलेज है कि उन्होंने यहाँ पर इशू रेज़ किया और आप यहाँ पर आए जवाब देने के लिए, लेकिन बहुत सारे बदकिस्मती से ऐसे लोग हैं कि जिनकी रसाई इन ऊंचे ऐवानों तक नहीं है और जो आए दिन नाकों पर जलील होते हैं हमारी पुलिस फोर्स के जो जवान वहाँ पर खड़े हैं उनकी तरफ से। ये तो लाहौर का एक केस रिपोर्ट हो रहा है, मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है और पिंडी इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है वहाँ पर जनाब चेयरमैन आए दिन नाकों पर इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं, सुनते हैं और हम शायद खुद भी उनका शिकार होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें बारहा बताई जाती है जी कि हम अपने इदारे में बेहतरी ला रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो बेहतरी होती है हमें नज़र नहीं आती। जब तक जज़ा और सज़ा का कानून सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, हर शख्स रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारा माशरा जो है ये माओ बहनों बेटियों की इज्जतों का रखवाला है और मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आपकी भी सोच यही होगी। लेकिन जो नाके पे खड़ा कांस्टेबल है, जब तक उसकी सोच किसी की माँ बहन बेटी के लिए वो नहीं होगी जो उसके अपने घर के लिए, तब तक ये माशरा तब्दील नहीं होगा और ये वाक़यात आए दिन हम फेस करते रहेंगे। तो मेरी आपसे भी आपको ये मशवरा भी है और मैं चाहता हूँ कि हम सारे मेंबर्स मिल के इस पे सख्ती से आवाज़ भी उठाएं कि हमारा जो पुलिस का रवैया नाकों पे है आम शहरियों के साथ, उसमें बेहतरी लाई जाए। इस केस की इंक्वायरी यकीनन आप करेंगे, जो लोग इसमें सज़ावार हैं उनको आप सज़ा भी देंगे, लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, इसको आगे लेके चलें और इसको एक टेस्ट केस बनाकर आगे आने वाले आम इंसानों के लिए बेहतरी पैदा करें। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ये जो कर रहे हैं ना कि शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं, इन्होंने एक्सेस दी हुई है, उसका जो सबसे बड़ा मसला है जब हम ठोकर पर लोग आते हैं और इधर 1-2 नाके हैं, रायवंड की तरफ भी लगा हुआ है, वहाँ पर जब लोग उतरते हैं तो वो शनाख्ती कार्ड पर पूछते हैं कि आप किस ज़िले से आए हैं। उस ज़िले के हिसाब से साउथ पंजाब को उस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं और वो पुलिस वाले जो रोकते हैं लोगों की ना, गाड़ियों के ब्लैक शीशे होते हैं, उन्होंने वो पर्दे लगाए होते हैं, वो कहते हैं जी हमने ऊपर 50,000 रुपया डेली देना पर्दों का, अगर उनको पैसे दें तो वो कहते हैं पर्दे लगे रहने दें, अगर पैसे ना दें तो फिर वो कहते हैं जी ये पर्दे हम अभी उतारेंगे, क्योंकि चलान का तो उनके पास अख्तियार नहीं है। तो ये जो मामला है औरतों की तज़हीक करना ये रूटीन बन गया और वो जो है शीशे के अंदर मुंह डाल कर लेडीज को देख रहे होते हैं कांस्टेबल जो हैं। तो ये बड़ा, आप उधर कैमरे लगवाएं जहां पर इनके नाके हैं और इन पुलिस वालों की अगर आप वारदातें देखें कि ये पैसे किस तरह पकड़ते हैं, जेब में किस तरह डालते हैं और कैसे ये इजी पैसा लेते हैं, तो एक दिन में सारा इतने जो आपने अरबों रुपए के लगाए हुए हैं लाहौर में सेफ्टी मेजर लेने के लिए, इतने लगाए हैं, जहां पर इनको खड़ा करें जरा उधर खुफिया कैमरे लगा लें, किसी गाड़ी, इनकी गाड़ियों में भी स्पेशल कैमरे हैं मौके पर जाने के लिए।
अगर वो कैमरों से देखें तो आपको एक दिन में पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। और हमारी बहन के साथ जो हुआ है, जो एमपीए साहब बता रहे हैं, जो हमारे चीना साहब बता रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपना बता दिया, उनके बच्चों ने बता दिया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो नहीं बताते ये इतना लोगों को जलील और ख्वार करते हैं, खड़ा कर करके वो कहते हैं कि हम किस काम दूसरे शहरों से आए हुए हैं। ख़ास तौर ये जंग वालों और साउथ पंजाब को तो ये बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं, उनसे तो 2000 से कम पैसे नहीं लेते। थैंक यू। इतने पैसे लाए जी जनाब चेयरमैन जी कर्नल साहब, जिस तरह कर्नल साहब की गल सुने जी साहब ने जो है ना इस केस के बारे में बताया है, असल बात तो ये है कि 31 जनवरी का ये वाक़या है और जब तक इन्होंने जो है ना तरीके इस्तकाक नहीं दी, असेंबली से इनको लेटर नहीं गया, उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस जो कि ये कह रहे हैं कि जी अपने आप सारे लोगों को जो ना इस तरह जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होते हैं, तो ये देख लें कि इसमें थाने वालों ने बल्कि एसपी तक जो है ना जो मुतलका टाउन का एसपी उस तक जो है ना उन्होंने डीआईजी ऑपरेशन को नहीं इतला की। डीआईजी ऑपरेशन साहब को इसके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो डीआईजी साहब कह रहे हैं कि इंक्वायरी करके उनको जो है ना एक दफ़ा जो है ना उनको डिसमिस करें जो है ना, और फिर उसके बाद जो है ना थाने में उनके खिलाफ पर्चा भी एफआईआर भी होने चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप 15 दिनों के बाद इनको अगर टाइम दे दें, 15 दिनों में अगर ये सारी कार्रवाई करके आते हैं तो फिर उसके बाद अगली जो है ना मीटिंग में किया। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि सब दोस्तों ने ये बात की है पुलिस के रवैये पे, तो डेफिनेट आप एफर्ट भी कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि मैंने एसएचओ को और पुलिस वालों को उसी की हवालात में अंदर दिया, बड़ी अच्छी बात है। आप जैसी सोच सबकी होनी चाहिए, लेकिन ये वाकई ही ये इशू एक जो है ना ख़ास तौर पे पता नहीं क्या बात, आज कोई कहना जी मैं एमपीए का बेटा हूँ, भाई हूँ, तो उसकी तरफ तो बहुत ऐसी नज़रों से देखते हैं कि इनको तो ज़रूर पूछना है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कोई ऐसा बटन तो नहीं है, बटन वाली बात आपने पता नहीं किस लहजे में की, लेकिन अच्छी बात है आपकी एफर्ट। दूसरी बात ये मैं करना चाहता हूँ कि हमें जो आम रूटीन में एक एप्लीकेशन जाती है थाने किसी के खिलाफ, तो पहले आप एफआईआर देते हैं, उसके बाद इंक्वायरी करते हैं। तो इंक्वायरी में अगर वो इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाए कि ये बेगुनाह, उसको बेगुनाह कर देते हैं, जो गुनाहगार है उसको चलान कर देते हैं। तो क्या ये इसमें नहीं है कि मैडम से एफआईआर एप्लीकेशन ली जाए जिन लोगों के इन लोगों के खिलाफ, और पहले एप्लीकेशन पे एफआईआर दी जाए, उसके बाद आप तफ्तीश करें, इंक्वायरी कर लें कि कौन सही है कौन नहीं सही। सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। मैंने फोरम के सामने ये दोनों ऑप्शंस रख दी कि इंसाफ के तकाजे, आप लोग हमारे भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपने आपस में पार्लियामेंटेरियंस के राइट्स के लिए भी बात करनी है, आप सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन कोई हम ये ना कर जाएं कि किसी के साथ नाजायज़ कोई ज़्यादती हो जाए। इन लोगों के भी आप ही एमपीएस हैं सर, नहीं कोई ऐसी बात, उस पे उनको एक प्रॉपर फोरम दे दिया जाए और उसके बाद जो कार्रवाई होनी है, कार्रवाई से इनकार नहीं है सर। एक तो ये बात होगी। ये सही कह रहे हैं डीआईजी साहब के इंक्वायरी करके जो ना फिर एक्शन।